बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब सूरह आराफ की आयत नंबर 199 नाज़िल हुई तो सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका मफ़हूम समझने की कोशिश की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह आप लोगों को हुक्म दे रहा है कि आप उन लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की। उसके अलावा क्या कि जिन्होंने आपको आपका हक़ देने से रोका उनको भी दरगुज़र कर दो, और हाँ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनसे आपको कभी कोई तकलीफ़ भी पहुँची उनके साथ भी सिला रहमी का सलूक करो। अब ये कहना बहुत आसान है और करना इंतहाई मुश्किल है, ये बात तो हम सब ही जानते हैं, राइट। इसी आयत को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में लें तो एक दफ़ा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो अपनी शूरा में बैठे हुए थे और उनके साथ एक सहाबी थे जो यंगर सहाबी थे और उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था, और हुर बिन अल-क़ैस उनका नाम था, हुर बिन अल-क़ैस। तो हुर बिन अल-क़ैस जो थे वो उस शूरा के मेंबर थे, और हुर के जो कज़न थे, एक दफ़ा उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि मैं ना आपकी शूरा में बैठना चाहता हूँ, मुझे कुछ बातें करनी है, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ठीक है, आप आ जाओ, बैठो। लेकिन जैसे ही शूरा शुरू हुई तो ये जो कज़न थे इनको किसी बात का गिला था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो उन्होंने ना चिल्ला के उनसे बात की और उनको कहा कि नहीं, आपने हुकूक नहीं दिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शक्ल के जो ज़ाविया था वो बता रहा था कि उनको शदीद गुस्सा आ रहा है। तो ये जो सहाबी थे जिनका मैंने पहले नाम लिया, हुर बिन अल-क़ैस, इनको ना समझ आ गई और इन्होंने फ़ौरन इस आयत को रिपीट किया कि ताकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कानों में अल्लाह का कलाम पड़े और वो काम डाउन हो जाएं, और वो हो भी गए। और वो हो भी है क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात है कि वो कुरान को सीखते थे, समझते थे, और उस पर हर आयत को जब याद करते थे तो अगली आयत को हिफ्ज़ तब तक नहीं करते थे जब तक कि पहली आयत पे अमल ना कर चुके हों, यानी कुरान उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में नज़र आता था। तो स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि लोग जो होते हैं वो उनके साथ आप दो तरह से डील कर सकते हो। एक ये कि एक आप उनके साथ एहसान करो, एक्सेलेंस, दरगुजर कर देना, छोड़ देना, बात को पीछे ना जाना, उनकी बात पे खामोश हो जाना, दूसरी तरफ मुड़ रुख कर लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप ये समझो कि अल-तक़सीर, उसका मतलब ये है कि लोग हमेशा आपके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे अपना मामला कर ही जाएंगे। सो अगर ये ऐसा ही है और अगर हम इस बात में ना पड़ें कि ऐसा क्यों है और नहीं होना चाहिए, तो फिर आप ये सोच लें कि फिर वो जो वलियों के रुतबे हैं और वो जो दरगुजर करने वालों के रुतबे हैं, और वो जो एक बड़ी मशहूर हदीस है कि अगर तुम हक़ पे हो लेकिन तुमने बहस और जरा नहीं की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर बात छोड़ दी तो तुम्हें जन्नत के दरमियान में घर मिलेगा। कितनी खूबसूरत हदीस है। अगर हम ऐसे लोग बनना चाहते हैं तो फिर इस आया को याद कर लें, कहीं लिख लें, और इस पर रोज़ अमल करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।